हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैथ्स की उड़ान सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 5 में आपका स्वागत है। अब हम स्मूथ करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया गया था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा और एक दो क्वेश्चन फिर स्मूथनेस क्या है जरा देखेंगे मैथ का। ये लीनियर इक्वेशन का स्मूथ कैसे करेंगे हम लोग। तो पहले बताया गया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस 4 अपॉन 6 2x माइनस 5 अपॉन 8। अब लीजिए हम 4 कर देते हैं, 10 कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं बताया। अब यहाँ पे ये तो डायरेक्ट है कि हो गया, लेकिन इसी में अब आज का आएगा। जैसे यहाँ पे दे देगा कि 3x माइनस 4 माइनस 8x माइनस 7y 4 इक्वल टू 7x माइनस 5 माइनस 11x माइनस 7 अपॉन 2। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा स्मूथ करेंगे हम लोग। किसको? हम लोग रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन ही आपका ज्यादा आएगा, चाहे आपका 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या जनरल कंपटीशन वाले का। तो इस सब का सॉल्यूशन कर लेते हैं। यही जब ऐसे आने लगता है तो बच्चे गड़बड़ाना चालू करते हैं, और ये लगभग 90% बच्चे गड़बड़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको स्मूथ कैसे करना है वो देखें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया गया था, वहां भी देखेंगे, लेकिन पहले सॉल्यूशन सोल्व कैसे करेंगे। तो पहले छोटा सा ही देखें। एडिशन सब्ट्रैक्शन का आपका क्वेश्चन बताया गया था 3/4 माइनस 5/6। अब इसका 4 और 6 का एलसीएम लेते थे। 4 6 का एलसीएम आपका 2 3, तो आपका एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3 इक्वल टू 12 हो गया। अब यहां से 4 का टेबल पढ़ते थे। 3 × 3 4 3 जा 4 3 जा आपका 12 हो गया। तो 3 × 3 माइनस 6 का टेबल पढ़िए। 6 2 जा 12। अब आप 9 जानते हैं, माइनस 10 अपॉन, तो 9 माइनस 10 माइनस ज्यादा है इसलिए माइनस 1/12। तो ये जानते हैं। तो इसी के आधार पे हम लोग ये बताए 3-4 क्वेश्चन बताए थे। अब यहाँ पे एक और ले लीजिए। 3/4 माइनस 5/6 माइनस प्लस या माइनस 7/12। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो 4 6 12 का एलसीएम या 8 दे देते हैं यहाँ पे, लीजिए। 4 8 12 का एलसीएम 4 8 12 का एलसीएम निकालने आता है, निकाल लेंगे हम लोग। 24 आया। अब 24 को कीजिए तो 6 4 6 या 24 माइनस 8 3 या माइनस 12 2 जा, तो आपका आ गया 6 3 जा 18 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 24। 18 दोनों माइनस है, माइनस लिख के ऐड कीजिए। 5 और 4 ऐड कीजिएगा 9 1 1 2 अपॉन 24। अब आपका आ गया 18 29। कौन ज्यादा हुआ आपका? 29। तो माइनस ज्यादा है, माइनस लिखना है। यहाँ पे आपका 11/22। तो ये पीछे का क्लास में बताया गया था। यहाँ क्यों बताया जा रहा है? तो ऐसा मैथ आएगा इसमें एलसीएम वगैरह का कैलकुलेशन आएगा। लेने के बाद आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा। तो क्यों बताया जा रहा है ये ध्यान देना है। जैसे क्यों बताया जा रहा है कि x माइनस
2x माइनस 5/3। अब ऐसे तो सोल्व करना है तो सीखना पड़ेगा आपको। तो इसी के लिए ऐसा रहेगा, दो गो रेशनल नंबर टाइप का रहेगा आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन इस वेरिएबल में, तो उसको सोल्व करना, यही आपका मैथ जानना चाहिए। तो इसी के लिए हम आने जा रहे हैं। तो एलसीएम वाला टर्म आप जानते हैं, तो इसी पर आइए, कहें 1 माइनस 3/5, 1 माइनस 3/5, ये डायरेक्ट जानना है। जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लेंगे। 1 को पहले एलसीएम मेथड से बनाते हैं। 1 माइनस 1/1 3/5, 1 and 5 का एलसीएम, 1 and 5 का एलसीएम 5, 1 and 5 का एलसीएम 5। फिर डायरेक्ट इसको बताएंगे। फिर वहां पे 1 से 5 को कीजिए तो 5 into 1 माइनस 5 से यहाँ कीजिए तो 1 into 3, तो यहाँ आ गया 5 into 1 माइनस 3 into 1। इसलिए बता रहे हैं कि इसको डायरेक्ट ऐसे यूज करेंगे। तो क्या देखे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट अब सीखना है। पहले ऐसे बताना है तो 3 बार, फिर डायरेक्ट सीखेंगे। इसी तरह से आपका बनाना है 2 माइनस 3/2। अब यहाँ से 2/1 कीजिएगा माइनस 3/2। 1 and 2 का एलसीएम 2 लीजिएगा, 1 and 2 का एलसीएम 2, 1 से डिवाइड कर 2 into 2, 2 1 2 या 2, तो 2 और 2 से माइनस, यहाँ 2 से तो 1, अब 2 2 या 4 हो गया, माइनस 1 into 3 रख के, इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट इस्तेमाल इसका करेंगे, फिर सिखाएंगे कैसे होता है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का मैथ बनाना जानना चाहिए। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। तो ये डायरेक्ट कैसे करेंगे अभी तो सिखाए, ये फिर डायरेक्ट देखेंगे प्रैक्टिस, साथ में बोलेंगे कि कैसे होता है, उसके बाद करेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ले लेंगे। अब देखें, इसको डायरेक्ट बनाने के लिए सीखिए। 1 माइनस 3/5 इक्वल टू, साथ में एकदम बनाइए। नीचे में देखिए इसका कुछ नहीं रहे तो यही एलसीएम बन जाएगा 5। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 into 5, ये साफ तिरछा में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब माइनस 3 पीछे में लिखे थे, 5 माइनस 1 5 माइनस 3। ये करना सीखिए, बार बार कीजिए इसको। 1 माइनस 3/7, 7 लिखिए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3 7 माइनस 3, आप जानते हैं 2/5 4/7। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद डायरेक्ट इसको छोड़ देना है, डायरेक्ट यहाँ आना है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप यहाँ से यहाँ आ जाइएगा, और फिर बाद में ये दोनों छोड़ देना है। डायरेक्ट ये 7 ऊपर गया, 7 माइनस 3 रखेंगे, 1 माइनस 5/8, 8 एलसीएम 1 into 8। बार बार कीजिए इसको, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ये देखने में छोटा है, यही सब दिक्कत हो रहा है बच्चों को। 8 माइनस 5 आपका 3/8, 1 प्लस 2/3, प्लस माइनस जो भी रहे तिरछा मल्टीप्लाई कीजिए। 3 into 1 प्लस 2, 3 प्लस 2, प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अपने बनाइए। 1 प्लस 3/5, 1 माइनस 6/11, 1 माइनस 4/7, 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 1/2। तो ये सब बनाना है खुद से। 1 माइनस 1/2,
तो ये सब मैथ को खूब अपने से बनाना है। बच्चे तेज होंगे, बच्चे कमजोर होते ही नहीं, बच्चे तेज, यही एक मेथड से बनाया है तो यही बच्चा को दिमाग में स्पीड बढ़ाता है, स्मूथ माइंड को करता है। और बच्चे जान लीजिए कि 10 जीनियस बच्चे जो हैं वो पैदा नहीं है, अगर 10 बच्चे चुना जाए जीनियस में तो जीनियस बन के नहीं पैदा हुए, जीनियस एक उसमें पैदा हो सकते हैं, लेकिन 9 उस बनाया जाता है। तो 9 कैसे बनाया जाता है उसका मेथड है, तो वही 10 जीनियस हुए जो 10,000 में बच्चे में ये 10 हैं जीनियस बने जो IIT NIT वगैरह किए। तो ये जीनियस बच्चे जो हुए बनाए गए, तो उसके लिए क्या है कि जो बताए कि 7 और 8 में जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो मैथ बता रहे हैं, जो मैंने पोस्ट में डाला है, कम से कम 7 8 में उतना स्टैंडर्ड यदि पहुंचा देते हैं तो वो बच्चा जीनियस के श्रेणी में आ गया, वो अब खुद पढ़ेगा, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं। यही जो बच गए वो लगे हुए। अभी दशहरा के दिन की बात है, एक बच्चा मैथ में बहुत अच्छा था, आपका अच्छा परसेंटाइल IIT JEE मेंस में लाया, वो देखिए किसी कारण से नहीं हुआ, कोरोना के कारण, बहुत अच्छा रैंक से इस बार अथी भेजा है कि वो सर मैं क्रैक किया। तो वो मैथ्स का ही बहुत अच्छा स्टूडेंट होने के कारण देखिए 5 साल में उसका हो गया। तो बच्चा जिसका मैथ्स है वो 24-25 मैक्सिमम जाएगा और बहुत अच्छे पोस्ट पे जाएगा। उसके बाद तो आपका देख रहे हैं कि उसमें आपका इसमें नहीं है, 10,000 में 10 बच्चे हैं, किसी कारण किसी का छूट जाता है IIT, उसी को 22-24 वर्ष में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसी को स्मूथ करेंगे, 7 8 में ये सब स्मूथनेस आना चाहिए। जितने भी मैथ्स बताने जा रहे हैं अभी वो सभी जो पोस्ट में डाले हैं वो जज कीजिए, वो 7 8 में आपका होना चाहिए था। यदि नहीं 7 8 में है और घर परिवार में बच्चे हैं उसको एकदम ज्वाइन कराइए, आपका सभी बच्चा 7 8 का यदि उस स्टैंडर्ड का होगा आपका बच्चा कभी खराब नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, दोस्त है आपका अपने हैं, सभी को कीजिए। अब आगे देखें, अब यहां से ये बनाए होंगे तो कीजिए, 5 फट से चेक कर लीजिए, 5 × 1 + 3, बोलिए साथ में, 5 + 3 / 5 8, 11 LCM, 11 को 1 से गुना करना है, 11 × 1 प्लस माइनस दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, जो कहते हैं उतारना है, 11 - 6 / 11, 5 / 11, 7 1 × 7, तो 7 × 1, 7 आगे लिखिए, जो ले जा रहे हैं उसी को कीजिए क्योंकि काम देगा ये। 7 - 4, 7 - 4 / 7, 3 / 7, 4 × 1 + 3 इक्वल टू 4 + 3 इक्वल टू 7 / 4। यहाँ 2 LCM, 2 × 1 कीजिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, इसको 10 बार कीजिए, स्पीड बढ़ते जाएगा। यदि 10 साल से नहीं सीखे तो 10 बार बनाने से सीख गया तो 10 बार बनाइए, अभी ही बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। 2 + 1 3 / 2, 2 × 1 -1 / 2, 2 - 1। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, बच्चे आते हैं तो इजी। सबसे पहले आज तक कोई बच्चा इस तरह का कॉमन नहीं लिया, 10 जितना 10 CGP या कहे 99% वाला बच्चा किसी बोर्ड से आया इस तरह का रूट नहीं निकाल पाया, जबकि ये सभी आपका होना चाहिए था 7 8 में। बताइए वो बच्चे भी IIT निकाल रहे हैं, हाँ मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये सभी को 7 8 में हम सिखाएंगे। और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहीं पे 2 + 3 / 4 है, तो यहां भी कीजिए, 4 LCM मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2 + 3, 4 × 2 = 8,
प्लस 3/4 11/4 3 प्लस 2/3 1/2 2 एलसीएम 3 यहाँ 2 इंटू 3 लिखिए प्लस 1 3 2 या 6 7/, फिर डायरेक्ट सीखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 या 6 प्लस 1 7 3 2 या 6 प्लस 1 7 ऐसे। अब आ गया कि 2 प्लस 3/4 4 इंटू 2 ये तो बताए थे 5 कर दीजिए 5 एलसीएम 2 इंटू 5 प्लस 3 5 2 या 10 10 प्लस 3 13 10 प्लस 3 इतना 3 माइनस 5/4 4 एलसीएम 4 इंटू 3 इसी को मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 3 ताकि लगे कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस कि 5 जो का त्यों रहेगा 12 माइनस 5/4 7। अब इस तरह से आया, लेकिन अब आ जाए 3/2 प्लस 1। अब राइट साइड में आ जाए प्लस, यहाँ बात तो वही है 2 3 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 1 तो जो तिरछा जाएगा क्रॉस जाएगा उसमें मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2/2 5/2 यहाँ पे आएगा 5/2 माइनस 2 कीजिए 2 एलसीएम 5 जो का दो जो डिवाइड में उसका टर्म जो करते हो रहेगा, यहाँ 4 डिवाइड 4 का टर्म ऊपर 5 था 5 जो करते हो क्रॉस वाला मल्टीप्लाई होना है तो ये 5 जो करते हो रहा है ये क्रॉस में ये अकेला है तो 5 माइनस 2 इंटू 2 5 माइनस 4/2 7/3 माइनस 2 3 7 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 6 1। तो इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कमजोर बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, उसको पढ़ाने वाला ही असली टीचर, उसको तेज बना वही असली टीचर है। तेज को पढ़ाना, जैसे IIT का है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन वगैरह है जो बताना आसान है, वो आसानी से बता, वो पढ़ाना बहुत आसान है। तो आसान को आप सभी कर सकते हैं, मुश्किल क्या है कमजोर बच्चे को IIT तक पहुंचाना। तो 25-26 साल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस के बाद IIT का ही मैथ्स मैंने पढ़ा है, तो पढ़ाने के बाद अनुभव हुआ कि कहाँ से प्रॉब्लम है। तो यही प्रॉब्लम है कि 90% बच्चे को मैथ्स नहीं आ रहा है। तो वो क्यों नहीं आ रहा है, तो उसी को करते करते ये जज किए कि हम क्या कर सकते हैं समाज में, हम क्या करते हैं देश के लिए। तो अब महसूस किया कि नहीं 90% जो कमजोर बच्चे हैं उनको सबसे तेज कैसे बनाना है, अर्थात 90% बच्चों को मैथ्स आना चाहिए, उसके लिए मैंने मेथड निकाल दिया। अब हर कोई पढ़ना पड़ेगा, चाहे 90% में जो भी बच्चे हों, जवान हों, कुछ का तैयारी कर रहे हों, मैथ्स में दिमाग तेज कीजिए। एक से दूसरा साल आपका कहीं ना कहीं जगह पक्का है। मैथ्स में दिमाग तेज नहीं होगा तो वही बताए 10,000 में 10 बच्चे वो तो पहले से ही है, वही होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको यदि जीतना है तो जागना पड़ेगा तो जमना पड़ेगा, यहाँ जम करके पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इस क्लास को ध्यान से पढ़िए, आप कहीं भी रहिए, एकदम 3 महीना में सुपर माइंड आपका होगा। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको चलिए और स्पीड बढ़ाइए। 7/3 माइनस 2 डायरेक्ट लिखिए, 3 7 लिख देना है, माइनस 3 2 या
6, 7 minus 6 1 upon 3, 8 upon 3 minus 2। फट से बनाइए 3 LCM 8 ज्यों का त्यों 3 2 या 6 2 upon 3, 5 3 plus 2 3 5 plus 2 3 या 6। डायरेक्ट में ऐसे बनाइए 11 upon 3, 7 by 2 minus 3, 2 LCM 7 लिख दीजिए यहाँ तिरछा 3 2 या 6 1 upon 2, 9 2 minus 4, 2 LCM 9 minus 9 8 तो हो गया कितना। तो ये जान गए डायरेक्ट यहाँ 8 लिखिए यहीं पे लिख लीजिए चटाइए 9 minus 4 2 जाइए तो ये आपका हो गया 2 LCM 9 4 2 या 8 साथ में बोलना साथ में बोलिए सीख जाइएगा। तो 9 लिख देना है 4 2 या 8 9 minus 8 1 upon 2, 11 upon 4 minus 3, 4 LCM ऊपर का 11 लिखना है माइनस पढ़िए 4 3 या 12 4 3 या 12 4 3 या 12 11 minus 12 1 ज्यादा है माइनस वाला डायरेक्ट बनाना 3 minus 8 upon 5 डायरेक्ट कीजिए 5 3 या 15 5 3 या माइनस 8 इसमें कुछ नहीं करना 7 upon 5 4 minus 7 by 3 4 3 या 12 minus 7 upon 3 5 upon 3 plus 5 upon 2 3 2 या 6 3 2 या तो क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करना है ज्यों कहते हो प्लस आए तो प्लस माइनस है तो माइनस के साथ लिखना है 11 upon 2 4 plus 3 upon 2 4 2 जब डायरेक्ट भी कर सकते हैं 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 plus 3 4 2 जा 8 8 plus 3 8 plus 3 11 5 plus 3 2 upon 3 5 3 जा 15 15 plus 2 15 plus 2 17 बस तेज बनना है साथ में बनाइए बोलिए 7 minus 2 upon 3 7 3 या 21 minus 2 19। तो ये मैथ्स आपका कमजोर नहीं है आपका पढ़ाने का तरीका है जो धीरे धीरे डेवलप कर दिया पढ़ने का कैसे बच्चे तेज बनते हैं वो बस हो जाएगा बस 2 से 3 महीना में 90% बच्चा का मैथ स्ट्रॉन्ग कर देंगे 90% इंडिया का बच्चा का मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। अभी जो 10% भी मैथ नहीं है वो हम करके दिखाते हैं तो बच्चे कमजोर नहीं है हम लोग कमजोर हैं कि उस बच्चे को नहीं सिखा पाते हैं। तो हम लोग को समय देना होगा आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बस ये लिख लीजिएगा अपने से बार बार लिखिए कीजिए। अगर इतना दिन से नहीं सीखे तो इसको करने से यदि सीख जाते हैं आज ही 10 बार बनाइए ना कैसे नहीं तेज बनिएगा। तो बस प्रैक्टिस कीजिए मैथ प्रैक्टिस आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।